नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। लोकसभा की बात करूं तो अंतिम चरण का चुनाव संपन्न होने जा रहा है और जो है एग्जिट पोल अब शुरू हो जाएंगे और 4 तारीख को रिजल्ट तो आना ही है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर चर्चाएं बहुत हैं। हर कोई जानना चाहता है कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि यहाँ बस बहुत पार्टियां टूटी। कुछ लोग इसमें से उसमें गए, कुछ उसमें से उसमें गए। कौन किस में है कुछ पता नहीं चल रहा है। दो शिवसेना है, दो एनसीपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। तो ऐसे में लोगों का दिलचस्प इसमें है कि कौन कितना जीत रहा है सीट। और खासकर शिंदे साहब और उद्धव जी, ये दोनों की लड़ाई जो है काफी अहम दिख रही है लोकसभा चुनाव में। और हर कोई जानना चाहता है कि उद्धव जी कितनी सीट आएंगी और शिंदे साहब की सीट कितनी आएंगी। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि 48 सीट में शिंदे साहब के 15 जगहों पर जो है उनके उम्मीदवार खड़े हैं और उद्धव जी के जो है 21 जगहों पर उम्मीदवार खड़े हैं। तो दोनों की सीटें कितनी आएगी इसके ऊपर भी काफी सट्टा लगा हुआ है। काफी जो है लोगों में चर्चा भी है कि 15 में से ये कितनी जीत पाएंगे और 21 में से वाठा कितनी जीत पाएगी। तो हमारा आज का विषय यही है कि इस वीडियो में कि 48 सीट में से इन दोनों की जो है कितनी अहमियत मिल सकती है। सर, लड़ाई बहुत तो जोरदार है देखने में। दो शिवसेना आपस में लड़ रही है। 15 जगहों पर शिंदे साहब है, लेकिन 13 जगहों पर आमने सामने लड़ाई है। शिवसेना उसमें कोई नहीं है और दूसरा, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी, ना कोई मन से कोई नहीं। शिवसेना लड़ाई जोरदार है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का जो गढ़ है थाना, यहाँ भी शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। मुंबई में शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। तो सर, क्या देख रहे हैं आप, किस नजर से देख रहे हैं कि दोनों में कौन किसके ऊपर भारी पड़ सकता है? सर, ये 15 और 21 की बात जो है ना जी, वो मैं सोचता हूँ कि उसको थोड़ा बाजू में रख देते हैं। अच्छा। और 13 की सीट की जो आपने बात की है ना जी, उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जहां आमने सामने टोटल सीट इसकी कितनी, देखो एक बात तो है, इनकी 15 ही सीटें लड़ रहे हैं जी। तो इनकी सीटें जो है वो 15 में से आएगी और उनकी 21 में से आएगी। तो 15 और 21 तो 6 का फर्क ऑलरेडी है। फर्क है कि लड़ने में ही फर्क है जी। तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे 13 के 13, मतलब जो 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसका जिक्र हम करेंगे, नया नहीं करेंगे, अभी वो पकड़ के देखना पड़ेगा कौन सी 13 है। मगर 13 है, आपको खातिर है। 3 तो मुंबई में ही है। हाँ, 3 तो मुंबई में है, थाना में है। 2 थाने में, 3 मुंबई, 5 तो ही हो गए। और बाकी 8 का कहना है, नासिक है और जगह। हाँ, तो मेरा कहना है कि 13 वर्सेस 13 जो है ना, उसमें क्या निकल आता है उसके ऊपर। अभी देखो, चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे नार्वेकर जी ने, उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है कि असली शिवसेना शिंदे साहब की है। तब से वो बोल रहे थे उबाठा के लोग कि हम जनता न्यायालय में जाएंगे, और जनता न्यायालय आ गया है। अभी ये जनता न्यायालय है, इससे बड़ा ये हाईकोर्ट है सर। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, विधानसभा है कि नहीं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट है, विधानसभा। तो असल में इसकी परीक्षा जो है या निर्णय है वो फाइनल सुप्रीम कोर्ट लगेगा तो विधानसभा में लगेगा कि कौन सी शिवसेना ज्यादा। और उस समय कैसा हो सकता है कि उबाठा जो है, उबाठा, कांग्रेस और शरद पवार, ये 3 में ऐसा हो सकता है कि उबाठा करीबन 100-125 लड़ेगी, कांग्रेस करीबन 100-125 लड़ेगी, और ये कम से कम 50-75 सीट तुम्हारे शरद पवार लड़ेंगे। तो उसी समय इनका भी करीबन वैसा ही रहेगा। अभी 40 है, इसका मतलब 40 देंगे ऐसा नहीं है, उनको भी 100 तक सीटें चाहिए। अभी अजीत दादा अगर बोल रहे हैं कि हमको 80-90 चाहिए, तो इनकी वजह से तो सत्ता ही है। तो इनके 100-125 है ही, उनके भी 100-125 है। कभी भी अजीत दादा से 1/3 25% ज्यादा सीटें शिंदे साहब को मिलेगी सर, ये पक्का है। तो उनकी 125 और इनकी 125 हो गई, तो उन 125 में सर कम से कम 100 जगह ये फिर एक दूसरे के सामने होंगे। बिल्कुल, क्योंकि वही गढ़ है ना, ये भी वहीं पे नजर लगाए बैठे हैं, वो भी वहीं नजर लगाए के बैठे हैं। तो वहां पे 100 जगह पे होगा, वो सुप्रीम कोर्ट होगा। मगर अभी सर ऐसा है ना, हर एक कोर्ट जीतना जरूरी है। हम नीचे के कोर्ट में जीतते हैं तो ऊपर के कोर्ट में अपील कर सकते हैं ना। तो अभी हाईकोर्ट में हमारा क्या ये रहेगा 13 में। अभी आपने 13 का आंकड़ा दिया है कि 13 जगह एक दूसरे के सामने। सर, मैं आपको ये पूछता हूं कि क्या
ये 13 सीट में से किसको ज्यादा सीटें मिलती हैं, कितनी मिलती है ये तो मायना रखता है, मगर ज्यादा किसको मिलती है जी। इसके ऊपर शिंदे जी और उद्धव जी का भवितव्य अवलंबन है कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे भवितव्य अवलंबन है। पर्सन और इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, जी। ये दो बातें हैं। शिवसेना एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उद्धव एक व्यक्ति है। जी सर व्यक्ति कैसे है ना, आज ये है कल दूसरा आदित्य आ सकता है। जी। यहाँ पे शिंदे, कल उनका कोई दूसरा आदमी टेक ओवर कर सकता है, वो केंद्र में जा सकता है। तो मैं ये आपके सामने सवाल आपके लिए रखता हूँ, आप भी बुजुर्ग हैं, कि ये जो 13 सीटों का निकालेगा उसमें समझो हाइपोथेटिकली समझते हैं कि 13 में से आधा होता है 6, 12 में से आधा 6 होता है, तो ये मामला क्लियर है कि इसमें 13 सीट में से 6 के बाद का काउंटिंग रहेगा, किसी एक को ज्यादा एक मिलेगा। हाँ, तो समझो किसको अगर 13 में से 7 या 8 सीटें मिलती हैं तो वो व्यक्ति शक्तिशाली होगा या उसकी पार्टी शक्तिशाली होगी, वह दोनों होंगे। पार्टी होगी सर, पार्टी शक्तिशाली होगी। पार्टी ही सब कुछ नहीं सर, व्यक्ति तो हर कोई व्यक्ति है। सर इसमें मैं थोड़ा आपसे मतभेद व्यक्त करना चाहूंगा कि देखो, उबाठा को अगर ज्यादा सीटें मिलती हैं तो उबाठा समृद्ध नहीं होती है, सशक्त नहीं होती है, उद्धव ठाकरे सशक्त होते हैं। और शिंदे गुट को अगर मिलता है तो शिंदे की पार्टी जो है वो पार्टी करके सशक्त होगी, क्योंकि अभी मेरा कहना है जी, भले अपने दोनों के दोस्त है, अपने जिगरी दोस्त है, मेरे तो जिगरी दोस्त है ही, बहुत प्यार और एक दोस्ताना है हमारा, मगर सर मैं देखता हूं कि शिंदे साहब का गुट है, पार्टी नहीं। इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु हैव कम टुगेदर फॉर पावर। पावर के लिए एक साथ आने वाले लोगों का एक समूह ये है जी। इट्स नॉट ए पार्टी। म्हणजे अजित दादा का गुट जो है वो कुछ हद तक पार्टी मान सकता हूं मैं, थोड़ा पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनमें इनबिल्ट है हाँ। क्योंकि शरद पवार ने जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया उसमें पदाधिकारी, मेंबर, ये वो सबका औचित्य है, स्थान है। यहाँ पे कैसा है, एक पार्टी ऐसी कैसे होता है ना की वो मधमाशांचं मोहळ असतं, त्याच्यामध्ये कोणीतरी दगड मारला की मधमाशा अशा पिसाटून पळतात, पण त्या सगळ्या एकदम खाली आल्या आणि पळाल्या अशा होत नाही, त्या हळूहळू पळत राहतात। वैसा इधर ऐसा हुआ है कि पहले 10 आए, फिर 12 आए, फिर आए, करके करके 40 बने। तो उनका नीचे का जो ऑर्गेनाइजेशनल बेस है उसकी कोई परवाह उन्होंने नहीं की कि भाई मेरे पदाधिकारी आ रहे हैं कि नहीं, मेरा जिला अध्यक्ष आ रहा है क्या, तालुका आ रहा है क्या, विभाग आ रहा है क्या, शाखा प्रमुख आ रहे हैं, इनको परवाह ही नहीं थी। नहीं। ये 40 उठे, बस शिंदे साहब के साथ आगे। सर अजीत दादा के बारे में थोड़ा मैं देख रहा हूं, अलग हुआ है कि उन्होंने पार्टी तोड़ते समय स्थानिक पदाधिकारी, उनका शाखा वगैरह नहीं होता है, मगर वहां पे उनको भी साथ में लिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए हैं। इनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है शिंदे साहब का, इसके लिए मैं इसको पार्टी मानता नहीं हूं। इसको पार्टी बनने के लिए लोकसभा में ज्यादा सीटें लेनी पड़ेगी शिवसेना से, इतना ही नहीं विधानसभा में भी इनको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनना पड़ेगा, तभी वो पार्टी कहलाएंगे। सर अगर यहाँ पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अगर उद्धव जी से कम सीटें इनको आई और जो मतलब 13 की बात कर रहे हैं क्या, 15-21 की? 13 सीटें शिंदे साहब की कम आती है, नहीं वहीं पे चर्चा करेंगे, हाँ, जहां आमने सामने जी, वही बोल रहा हूँ। अगर सीटें इनकी कम आती है तो इसका मतलब ये है कि वोट ऑफ परसेंटेज इनका कम हो गया है उनसे, करेक्ट, बराबर। तो उस स्थिति में क्या ये सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं कि मेजोरिटी हमारे साथ में है या लोग हमारे साथ में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मामला अलग है, तो उसका क्या असर पड़ सकता है? नहीं होगा जी। ये देखो, अंतुले को जब पदच्युत किया था पैसा खाने के लिए, तो उन्होंने बोला मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, हाईकोर्ट में बोला, तो हाईकोर्ट ने बोला कि जनता की अदालत नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप भले 5 लाख वोट से चुनाव जीत सकते हैं मगर हाईकोर्ट में हार सकते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं? बहुत सारे खासदार, आमदार जो जबरदस्त वोट से चुन के आए,
वो कोर्ट में हार गए क्योंकि वहां पे कानून चलता है, यहाँ पे लोकप्रियता चलती लेकिन है। सर सुप्रीम कोर्ट लोकप्रियता चलती है। चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने हलफनामा दिया है ना कि इतनी संख्या में लोग मेरे साथ में हाँ, तो affidavit लोग दिया है। है ना सर, उन्होंने ये नहीं बोला कि पब्लिक मेरे साथ है। हाँ आम आदमी का कोई अच्छा रोल नहीं है ना उसमें। सर उन्होंने मुझे आके थोड़ा पूछा कि तुम शिंदे के साथ हो, उद्धव ठाकरे का। एफिडेविट को उन्होंने उन लोगों का एफिडेविट दिया जो ऑलरेडी पार्टी में फंक्शनरी थे, ओके पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, नहीं ऑफिशियल कार्यकर्ता, मेंबर थे, मेंबर। सर मैंने 4 आने का मेंबरशिप कभी किसी पार्टी का लिया नहीं है, तो मेरे को ये नहीं कोई काउंट कर सकता कि यह हमारा मेंबर है जी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वो ये देखेंगे कितना वोट से कौन जीता। उद्धव ठाकरे समझो सब 13 सीटें भी जीते हैं और ये अगर कार्यकर्ता और ये इनके साथ है तो वो बोलेंगे इनके साथ है। 40 में से कितने हैं इनके साथ है, इनके साथ 10 ही है, वही मामला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात मत करो, जनता अदालत की ये होता है कि हाईकोर्ट तक अपना तुम्हारा हाईकोर्ट जो अभी लोकसभा है उसका असर विधानसभा पे होगा और लोगों के दिल में जो भावना है कि ये सही पार्टी है, ये असली पार्टी है, वो भावना दृढ़ होने के लिए शिंदे साहब को उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटें जीतना जरूरी है। तो आप क्या देख रहे हैं? अभी ज्यादा दूर नहीं है रास्ता, 4 तारीख नजदीक एकदम। हाँ, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? सर हम लगातार दोनों वीडियो बना रहे हैं, शिंदे साहब के ऊपर भी बनाते आ रहे हैं, उद्धव जी के ऊपर भी बनाते आ रहे हैं, आज भी कई वीडियो बने हैं। तो आप किस नजर से देख रहे हैं दोनों को लोकसभा में? सर इसमें कैसे है ना कि उद्धव जी को मदद करने वाली जो 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और तुतारी इनकी शरद पवार की जी, उनकी ताकत वो जगह पे नहीं है जहां पे शिवसेना के उम्मीदवार है। उनकी ताकत जहां है वहां उनके उम्मीदवार है, तो उसका फर्क पड़ेगा, उसका फर्क पड़ेगा। उद्धव को वो मदद कांग्रेस और शरद पवार से नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी जहां भी ताकत है उन्होंने अपने उम्मीदवार चर्चा तो ऐसी भी है कि और शिंदे की उल्टी है, शिंदे की बात उल्टी है थोड़ी जी। जहां पे बीजेपी की ताकत है वहां भी इनको सीटें हैं। लेकिन चर्चा तो ऐसी है कि पूरी मुस्लिम वोट जो है उद्धव जी जाने वाली है। जाने फतवा जाहिर किया गया है कि उद्धव जी को वोट दो भर भर के। देखो ये बात जो है ना वो दोनों तरफ से सच है ना। मुस्लिमों में अगर ऐसी जागृति हुई है और वो मुस्लिम ध्रुवीकरण होके वो मुस्लिम वोट दे रहे हैं तो हिंदुओं पे असर होगा कि नहीं होगा? हिंदू भी सोचेंगे ना कि अरे सारे मुसलमान अगर एक हो रहे हैं तो हमको भी कहाँ होते हैं सर? नहीं होता, वही तो नहीं होता। नहीं, अभी संकट के समय होते हैं। अभी कैसे है ना, मोदी जी ने जो प्रचार किया है उसमें उन्होंने ये ट्विस्ट दे दिया है हिंदू मुस्लिम का दिया है। उन्होंने क्या किया है, हम ही से मोहब्बत हम ही से लड़ाई का थोड़ा सा पॉलिसी किया है कि मुसलमानों को कहीं ये भी किया है थोड़ा सा, मगर जहां बोलना है वहां बोल गए। अभी सर ये लड़ाई है ना, पहली बात तो ये है कि ये शिंदे और उद्धव की लड़ाई है ही नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। जबकि ये बात जो आप बोले वो भी सही है कि महाराष्ट्र में इनको कितनी मिलती है उनको कितनी मिलती है, इसके ऊपर उनकी शिवसेना का पार्टी करके रिकॉग्निशन इन द पब्लिक यस डिपेंडेंट वो बराबर है। मगर ये लड़ाई सर, मैं यहां वोट दूंगा नरेश मस्के को, मैं नरेश मस्के को वोट देता था क्या? आप देते थे? नहीं, मैं मोदी जी को वोट दिया। मैं देता था। नरेश मस्के खड़ा होता तो नहीं, क्योंकि उसने बहुत लोगों को दर्द दुख दिया है, मगर हम देंगे उसको। दिया, मैंने तो दिया है, आपने भी दिया है। वो हमने किसके लिए दिया? मोदी। मैंने तो शिंदे और मोदी के लिए दिया। तो ऐसा थोड़ा सब जगह हुआ है सर। इसके लिए मोदी के प्रभाव, और मोदी का प्रभाव अगर चला नहीं, सिर्फ भाजपा के सीमित रहा तो वो देश के नेता नहीं है, बीजेपी के नेता है। वो देश के नेता है। आज भी हम उनको देश के नेता मानते हैं और उनको 400 बार ले जाने के सपने देखते हैं। तो तभी साकार होंगे जब शिवसेना का कौन खड़ा है, कितना अच्छा बुरा है। रविंद्र वायकर को भी लोग, मेरे दोस्त लोगों ने टिकट दिए, ये दिए ना, वोट दिए। रविंद्र वायकर और यामिनी जाधव कोई आदर्श तो नहीं है, वहां दिए ना सर। यामिनी जाधव का अभी लेटेस्ट रिपोर्ट तो मेरे पास है कि वो आ रही है। पहले मुझे लगा था कि उसके 35 फ्लैट जब्त हुए, ईडी ये वो चल रहा है, बदनाम हुई है, 9,000 करोड़ का मामला निकला है, वो जाएगी 12 के बाद। 2019-14 में जो सीटें मिली बीजेपी को तो मोदी जी की वजह से मिली। हाँ ना, 19 में भी जो हमेशा हारते थे वो जीत गए। हाँ नहीं, 19 में भी मिली ना। हाँ, तो अभी क्यों नहीं मिलेगी? अभी सर कैसे ना, हम थोड़ी गलती तो नहीं कर रहे कि हम ये लड़ाई उद्धव और शिंदे की करके दोनों के ऊपर अन्याय कर रहे क्या?
जबकि ये मोदी और राहुल की लड़ाई, इंडिया और एनडीए की लड़ाई। जी। तो हम शायद अन्याय भी करेंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि अभी जो लोग शिंदे को वोट करेंगे वो बाद में विधानसभा में उद्धव को कर सकते हैं। हो सकता है सर। और उद्धव को जिन लोगों ने अभी किया होगा वो विधानसभा में शिंदे को कर सकते हैं। दोनों हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये मैच ड्रॉ करें। ये हम निकाली कुश्ती नहीं करेंगे कि ये हो गया, ऐसा हुआ तो ये हुआ। क्योंकि सर ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की उपमा अच्छी है, मगर ये मोदी और राहुल की लड़ाई है, एनडीए और इंडिया की लड़ाई है। तो हम उसमें शिंदे और इनका मूल्यमापन करने में शायद गलती कर बैठे। शिंदे के सभी आ गए 13, तो बोलेंगे उद्धव खत्म हो गया। मगर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो लोग सोचेंगे कि भाई दिल्ली के लिए तो मोदी चाहिए थे हमको, बट यहाँ पे हमको उद्धव को भी भले ऑपोजिशन लीडर करके खड़ा करना है। क्योंकि शरद पवार नहीं है, सुप्रिया नहीं है, ये तुम्हारे कांग्रेस में भी कोई नेता नहीं है। उद्धव को विरोधी पक्ष नेता बनाने के लिए तो वोट करना है हमको। सर विरोधी पक्ष नेता भी वोट खाता है, लेता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम मैच ड्रॉ करते हैं सर आज। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स नहीं देते, हम निर्णय नहीं देते। आपका भी निर्णय क्या है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए कि उद्धव जी और शिंदे साहब की लड़ाई में किस तरह देख रहे हैं आप लोकसभा चुनाव। धन्यवाद। रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन आपका रिजल्ट बताइए। हाँ, कल का एग्जिट पोल भी चालू हो जाएगा। तो ऐसी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो सबसे पहले कीजिए, वीडियो देखने से पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम रोज जो है ऐसी खबरों के ऊपर हम विश्लेषण करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तत्ते जी का भी चैनल है, अनिल गगन भी देख सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, देखते रहिए। मैं और एक सिफारिश करूंगा। अभी इनके एक मित्र हैं पत्रकार, आप जरा वो वीडियो के बारे में थोड़ा इनको बता दीजिए। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप महाराष्ट्र के 48 सीटों का एनालिसिस इनके मित्र ने दिया है, जरा 1 सेकंड में बता दीजिए। हाँ, तो सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हमने एनालिसिस लिया है कि पूरे 48 जगह में कौन जीतेगा, आपके सांसद कौन हो सकते हैं, आपके खासदार कौन हो सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आया वो वीडियो हमने जरूर देखिए। अभी रिलीज हो गया जी? नहीं करेंगे अभी वो रिलीज हो जाएगा। मेरा कब करें? आज ही अभी पहले मेरा होगा या उनको होगा? पहले हमारा होगा। ठीक है। तो उसके बाद वो भी देखना मत भूलिए। बिल्कुल आप देख लीजिए कि 48 का एनालिसिस बहुत सुंदर किया है। जरूर देखिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।